दोस्तों, मैं अक्सर न्यूज़पेपर को बड़े-बड़े हेडिंग में देखता हूँ और न्यूज़ चैनल में अक्सर देखता हूँ और अक्सर एंकर भी बात बोलते रहते हैं। लोगों की लापरवाही और इसका परिणाम सरकार कभी भी लॉकडाउन लगा सकती है। लोग मजबूर कर रहे हैं सरकार को लॉकडाउन लगाने के लिए। लोग बहुत लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि हाँ, लोग लापरवाही बरत रहे हैं। कोई चाट वाला लापरवाही बरतता है, कोई गुपचुप वाला लापरवाही बरतता है और कोई डेली का डेली मजदूरी करने वाला लापरवाही बरतता है। और उसकी लापरवाही क्या है पता है? उसकी लापरवाही ये है कि वो डेली बेचारा काम करने जाता है। 1 साल से जब से लॉकडाउन लगा है, वो बेचारा चोरी छिपे ले दे के ऐसे काम पर निकल रहा है जैसे कि वो कोई क्राइम कर रहा है। बच बच के काम कर रहा है और एक काम करना ही उसका लापरवाही बरतना है। कोई मजदूर जब अपने ऊपर बहुत सारा बोझ लेके चलता है और कोई सब्जी वाला जब ठेले को ढकेलता है या कोई रिक्शा पुलर अपने रिक्शे को खींचता है तो बेचारे का दम थोड़ा फूलता है, थोड़ा घुटन होती है, तो थोड़ा सा मास्क हटा लेता है ना, तो वो लापरवाही करता है। और उसी का परिणाम तो है ये कोरोना। इसीलिए तो सरकार बार बार उसको धमकाता है, लापरवाही करोगे तो लॉकडाउन लगा दूंगा, लापरवाही करोगे तो लॉकडाउन लगा दूंगा। और इससे बड़ा लापरवाही क्या हो सकता है कि कोई पेट जलता आदमी कुछ काम के तलाश से बाहर निकलता है। अरे अरे सर अरे सर, यहाँ तो लोगों के पास इतना भी फुर्सत नहीं है ना कि 2-4 मनोरंजन के लिए अपना पल निकाल सके। लोग अपनी फैमिली को ठीक से समय नहीं दे पाते हैं और क्या लोग फालतू का बाहर घूमेंगे? हाँ, लेकिन लापरवाही कौन नहीं करता? लापरवाही हमारे राजनेता नहीं करते। लापरवाही बंगाल में नहीं चल रही है। बंगाल में तो देश के लिए काम चल रहा है। जिस तरह से टीवी चैनल के एंकरों द्वारा बताया जाता है, अमित शाह के रोड शो में इतने भीड़ उमड़ी, ममता बनर्जी के रोड शो में इतनी भीड़ उमड़ी। और उस वक्त जो एंकर बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, कहते हैं कि देखिए लोग इतने लापरवाह हो गए हैं, हम इतने लापरवाह हो गए हैं कि हम कभी सुधरेंगे नहीं। वो एंकर जब इन नेताओं की रैली का बखान करते हैं ना, तो उस वक्त कभी नहीं बोलते हैं कि यहाँ पर लापरवाही चल रही है। एक्चुअल में नेता जब कोई काम करता है तो लापरवाही नहीं कहा जाता, वो देश हित में किया गया काम कहा जाता है। और अभी आप लोग देख लीजिएगा, बंगाल से एक भी खबर कोरोना की भी आएगी ही नहीं। बंगाल में इतना भीड़ लगा, इतना कुछ हुआ है, वहां से कोई खबर नहीं आएगी, क्योंकि नेताओं के अंदर एक एंटी कोरोना चिप लगा हुआ है। कोई भी नेता हो, चाहे अमित शाह जी हो या चाहे ममता दीदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या कोई भी कांग्रेस का वामपंथी कोई भी नेता हो, उनके शरीर में एक ऐसा चिप लगा रहता है जो 5 किलोमीटर दूर तक काम करता है। उस बीच में आप चलिए, आपको कोरोना कभी नहीं पकड़ेगा, चाहे मास्क पहनिए चाहे मत पहनिए। इसीलिए तो अमित शाह के रोड शो में इतना भीड़ रहता है, ममता दीदी की रैलियों में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन क्यों किसी को कोरोना नहीं होता है? ये एंकर तक क्यों नहीं बताते? क्योंकि उनके शरीर में निश्चित रूप से एंटी कोरोना चिप लगा हुआ है। और जैसे ही 2 मई को रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद भी वहाँ कोरोना का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि फिर वहाँ नेता आएंगे, सब लोग अपने अपने पदभार संभालेंगे, सब मुख्यमंत्री नए नए बनेंगे और बहुत सारे लोगों को न्योता देंगे। बड़े भव्य तरीके से मुख्यमंत्री का वो होगा, ताजपोशी होगा और उस वक्त कोरोना नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही सारा कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, वो थक गए रहेंगे, जब सारे के सारे नेता आराम करने अपने घर में जाएंगे ना, तब फिर कोरोना अपना पैर पसारेगा। तब बंगाल से खबर आएगी कि बंगाल में कोरोना बेतहाशा बढ़ रहा है, बंगाल के लोग लापरवाही करने लग गए। फिर बेचारे वो मजदूर लापरवाही करते बाहर आएंगे। फिर बेचारा वो रिक्शा पुलर जब रिक्शा खींचेगा, उसका दम घुटेगा तो मास्क हटाकर लापरवाही दिखाते नजर आएगा। और फिर उसको एंकर लोग दिखाएंगे और दिखाकर बोलेंगे, देखिए लापरवाही की हद होती है, इन्होंने तय कर लिया कि हम नहीं सुधरेंगे। सरकार के पास लॉकडाउन का हंटर के सिवा कोई और चारा कहाँ बचा है? अभी बस कुछ दिन पहले की बात है, बम्बई में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। तो वहाँ के होटल व्यवसायियों ने अपना दर्द बताया। वो दर्द ही था। उन्होंने बोला कि यहाँ के जो मजदूर काम करते हैं, वो रात को 9 से 10 बजे 11 बजे काम करके बेचारे आते हैं और बहुत थके टूटे रहते हैं। और बम्बई महंगा शहर होने की वजह से अपने फैमिली नहीं रखते बेचारे, कुछ कमाते हैं, आधा यहाँ खर्च करते हैं, आधा घर बेचते हैं। तो इसलिए वो खाने पीने के लिए होटल पर आश्रित रहते हैं, जो 9-10 बजे आते हैं। अब आप लॉकडाउन लगा दिए हो तो होटल बेचारा कैसे खोल पाएगा, होटल वाला? और जब होटल वाला खोलेगा नहीं होटल, तो ये बेचारे खाएंगे क्या? और जब रात को ठीक से खाएंगे नहीं तो सुबह काम क्या करेंगे? अंततः बेचारे डर के हार के, होटल वाला बता रहे थे, उसमें से एक व्यक्ति बता रहे थे कि 100 के आसपास उनके जानकारी भर में लोग अपने घर वापस चल गए। तो इस तरह से जब कार्यकर्ता मजदूर वापस जाते रहेंगे तो शहर का काम कैसे चलेगा?
अर्थव्यवस्था पर असर नहीं दिखेगा। और यही हाल अभी कलकत्ता का भी होगा। कलकत्ता में जैसे ही सब चुनाव प्रचार मुख्यमंत्रियों का ताजपोशी जब हो जाएगा तो फिर देख लीजिएगा, फिर वहां कोरोना का भयंकर लहर आएगा, लोगों की लापरवाही सबके सामने आएगी, और जो गलत करता है, जो लापरवाही करता है, उसको सजा मिलता है। महाराष्ट्र सरकार तो बार बार धमकी देती है कि लॉकडाउन लगेगा, और छत्तीसगढ़ सरकार 2 कदम आगे, शुरू से बोल रहा था कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, और अभी थोप दिया लॉकडाउन। अभी मैंने खबर पढ़ा है कि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। ये तो बताया भी नहीं, सीधे थोप दिया, क्योंकि इसके नज़र में लोग लापरवाही दिख रहा है, लेकिन नेता लापरवाही नहीं करते हैं। अभी बंगाल के नेता लापरवाही नहीं कर रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब असम चुनाव प्रचार के लिए गए थे तो लापरवाही क्या कर रहे थे? वो तो देश सेवा करने गए थे, उससे कोरोना नहीं फैलता। अभी कोरोना जब कंट्रोल में था, तो जब मैच हुआ था रायपुर में, तो इतने सारी भीड़ को बुलाए थे, तो उससे कोरोना कहाँ फैलता है? वो सब में तो एंटी कोरोना चिप लगा हुआ था, और सचिन जी से गलती से पता नहीं वो चिप थोड़ा आगे पीछे हो गया, इसलिए उनको कोरोना पकड़ लिया। और इसीलिए जब लॉकडाउन का सजा मिलता है तो सजा केवल जनता ही भुगतती है, क्योंकि कसूरवार गलत केवल जनता है, और नेता और सरकारी कर्मचारी सजा नहीं भुगतते। जानिए कैसे? जब लॉकडाउन में 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक सब चीज़ बंद रहेगा 9 दिनों के लिए, तो 9 दिन तक जो प्राइवेट है, जो जनता है, जो ठेले वाले हैं, सब्जी वाले हैं, जिनका मतलब काम धाम बंद है, मैं पर्टिकुलर किसी को नहीं कह रहा हूँ, तो वो सब के सबका तो 9 दिन तक तो सबकी धंधा मंदा। और अगर सरकार का मन अच्छा किया, सरकार को अगर लगा कि थोड़ा और जनता की सेवा करते हैं, तो और लॉकडाउन बढ़ा देगा। अभी 9 दिन तो कम से कम बोल रहा हूँ, तो वो सब लोग तो अपने घर में रहेंगे, उनका तो वेतन नहीं मिला ना, क्योंकि उनका वेतन सैलरी वही है जब वो काम करते हैं, तो 9 दिन तक तो बिना सैलरी घर में बैठ गए। लेकिन इन नेताओं का क्या जनाब? ये नेताओं तो 1 साल से काम करे न करे, बाहर निकले न निकले, उनका तो पेमेंट बन रहा है। अभी कौन सा 9 दिन का लॉकडाउन लगा है, तो उस लॉकडाउन में ऐसा कहा जाए कि लॉकडाउन के कारण कोई नेता काम नहीं कर पाए, इसलिए उनका तनख्वाह नहीं मिल रहा है। और ये नेता ही नहीं, नेता के साथ इनके जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी अगर लॉकडाउन में रोस्टर में आएंगे, एक दिन आएंगे एक दिन नहीं आएंगे, तो ऐसा थोड़ी है कि इनका पेमेंट रोस्टर मिलेगा, कि एक दिन आए थे उनका पेमेंट मिलेगा, एक दिन नहीं आए थे पेमेंट नहीं मिलेगा। इनका ही पूरा पेमेंट मिलेगा, चाहे पूरे दिन बन रहा है। अभी शिक्षाकर्मी का देख लीजिए, सरकारी शिक्षक लगभग 1 साल से जो बैठे हैं, नाम मात्र का काम किए हैं, लेकिन पेमेंट लेते हो थोड़ी बोले मुझे नाम मात्र का पेमेंट दे दो, बहुत कम पेमेंट दे दो, उनका तो पेमेंट पूरा मिल रहा है ना। तो इन लोगों को सजा कहाँ मिल रहा है? एक्चुअल में लापरवाही पूरा वर्क करता है, जिसमें पब्लिक भी होती है, मतलब आम आदमी भी होता है, सरकारी कर्मचारी भी होते हैं, नेता भी होते हैं, लेकिन सजा केवल आम जनता को मिलती है। अभी मैं न्यूज़ दिल्ली का देखा, तो वहाँ के केजरीवाल सरकार ने अनाउंस कर दिया कि शादी अगर खुले में होगा तो 200 लोग उसमें उपस्थित हो सकते हैं, और बंद रूम में होगा, हॉल वगैरह में, तो 100 लोग। और जो भी शादियों में जो बाजा वगैरह बजता है, सब पर प्रतिबंध लगा दिए। अब वहाँ पर बैंड बाजा वाला एक बेचारा अपना दुखड़ा रो रहा था, अपना परेशानी बता रहा था, जो अगर आप सोचिएगा ना, तब समझ में आएगा कितना बड़ा परेशानी बेचारे का। वो बैंड बाजा वाला बता रहा था कि मुझे लोगों ने एडवांस दिया था, क्योंकि शादी के सीजन में सब बिजी रहते हैं, तो एडवांस सीजन में लेते हैं। अब केजरीवाल सरकार ने उस पर बैन लगा दिया कि नहीं बजना चाहिए। तो अब जो लोग पैसा दिए थे, इनसे आकर बोल रहे हैं पैसा दीजिए, मेरा लौटाई, क्योंकि उसका काम ही नहीं है। तो इनका कहना है कि हम आपको कैसे लौटाएं, क्योंकि आपने जब हमें एडवांस दिया तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना पूरा लाइफ स्टाइल सेट किया, कोई और काम धाम देखता हूँ नहीं किया, और आपके काम की तैयारी में लगा हुआ हूँ। अब एकाएक बोल रहे हैं कि पैसा लौटाइए, तो पैसे मैंने अपने अकॉर्डिंग खर्च भी तो कर दिए हैं, और कुछ पैसे आगे के लिए बचा कर रखा हूँ, क्योंकि आपसे अगर पैसा ले लेते तो कोई और काम करता। उसका कहना भी सही है। और जिसने पैसा दिया है वो बेचारा कह रहा है कि मैंने अपने पैसे को जोड़ के बचा कर शादी धूमधाम से करूं, बाजे वाले को बुलाऊं, उसके लिए रखा था। तो मैं आपको ऐसे ही कैसे अपनी गाड़ी पसीने कमाई दे दूं? तो दोनों का तर्क अपनी जगह सही है। यहां पर तीसरी बात ये होनी चाहिए कि केजरीवाल सरकार बोलूं तो केवल एक सरकार को नहीं, पूरे देश की हर सरकार को बोलता हूं, अगर लॉकडाउन लगा रहे हैं तो लॉकडाउन के कारण जहां विवाद की स्थिति होती है, क्षतिपूर्ति की स्थिति होती है, आप अपने जेब से क्षतिपूर्ति दीजिए। सरकार क्षतिपूर्ति का वहन करेगा। और अगर सरकार ये गाना गाएगा
कि देश के लिए है, कुछ तो परेशानी झेलना पड़ेगा, तो प्लीज़ आप सारे नेताओं और सारे सरकारी कर्मचारियों का भी पेमेंट काटिए, वो भी देश के लिए है। मैं तो कहता हूं कि जितने दिन का लॉकडाउन लगता है ना, उतने दिन का किसी भी व्यक्ति को पेमेंट नहीं मिलना चाहिए। आम जनता को अगर 1 रुपया नहीं मिल रहा है, काम नहीं चल रहा है, तो हर सरकारी कर्मचारी को भी पेमेंट उतने दिन का नहीं दिया जाना चाहिए। और कोई भी नेता का भी उस दिन पेमेंट भत्ता कुछ नहीं मिलेगा, सब देश के लिए करेंगे, तब अच्छा लगेगा ना। मतलब देश के लिए भूखे रह के घर में बैठे आम जनता और पेमेंट लेकर बैठे या थोड़ा बहुत घूमे फिरे सरकारी कर्मचारी और नेता, ये सही नहीं है। अब सरकारी कर्मचारी बोलते हैं कि भाई हम काम किए हैं, हम तो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, तो हम अपना पेमेंट क्यों छोड़े। तो भैया प्राइवेट कर्मचारी भी जो बैठा है ना, वो शौक से घर में नहीं बैठा है, उसको भी आप जबरदस्ती बैठाए हो, तो वो भी अपना तनख्वाह क्यों छोड़े, उसको क्षतिपूर्ति क्यों ना मिले। और अगर क्षतिपूर्ति नहीं दे सकते तो माफ़ कीजिएगा, लॉकडाउन लगाने का अधिकार नहीं है। और अगर तीसरी बात अगर आप बोलते हैं कि देश के लिए थोड़ा तो करो, तो देश के लिए माफ़ कीजिएगा, केवल पब्लिक ही नहीं करेगा, आप भी करेंगे। आपके हाथ में शासन है, प्रशासन है, सत्ता है, तो लॉकडाउन तो लगा दिए, लेकिन आप पेमेंट लेके बैठ रहे हैं और बाकी को भूखे पेट घर में बैठा दिए। ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। दोस्तों फाइनली मेरी वीडियो का सार ये है कि मैं लॉकडाउन का विरोध नहीं कर रहा हूँ और कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये चीज़ चाह रहा हूँ कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे कि जो बेचारे गरीब मजदूर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उनका काम प्रभावित न हो, किसी भी तरह से उनको आर्थिक दिक्कत का सामना भी न करना पड़े और कोरोना से बचाव रहे। उसके लिए सरकार को लॉकडाउन लगाने से ज़्यादा अच्छा है कड़ाई बरतना चाहिए, जितना कड़ाई बरत सकते हो बरतो, और जो कोरोना नियमों को तोड़ता है उसको दंडित कीजिए। हर आदमी कोरोना नियम नहीं तोड़ता। सरकार को जनता के जेब के बारे में सोचना चाहिए, सरकार को जनता की खस्ता हाल के बारे में सोचना चाहिए। जनता 1 साल के लॉकडाउन में टूट चुकी है और ले दे के अपने पैरों पर खड़ा हो रही थी, जिसको फिर से लॉकडाउन पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। इसके लिए मुझे संजय निरुपम जी, जो एक कांग्रेस के नेता है, बम्बई में होटल कारोबारियों के लॉकडाउन के विरोध में आए, सभा में आए और बहुत अच्छी बात बोली, सुन लीजिए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सभी साथी लोग आए हुए हैं। मुद्दा सिर्फ इतना है कि कोरोना से हमको लड़ना है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन लड़ने के लिए जीना जरूरी है। जिस तरीके से तरह तरह के रिस्ट्रिक्शन ला करके लोगों के धंधा बंद किए जा रहे हैं, उससे बेरोजगारी फिर बढ़ेगी, धंधा चौपट हो जाएगा और पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी, लोगों के सामने भुखमरी की नौबत आ जाएगी। पिछले लॉकडाउन से लोग इतना तबाह हुए हैं कि आज तक उभरे नहीं है। अब कोरोना की दूसरी लहर के नाम पे जो तमाशा हो रहा है वो बंद होना चाहिए। लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ सावधानी बरतने के लिए होटल वाले भी तैयार हैं, सर्वसामान्य नागरिक भी मुंबई के तैयार हैं। उन सावधानियों की व्याख्या करिए, उनको समझाइए, और होटल कैसे चले, रेस्टोरेंट कैसे चले और बाकी कारखाने कैसे चले, बाकी धंधा कैसे चले, इसकी चिंता, इसका ख्याल सरकार को करना पड़ेगा। क्योंकि जब पिछली बार लॉकडाउन हुआ तो बड़े पैमाने पर मुंबई से जो माइग्रेंट लेबर थे वो बेचारे मजबूरन भागे, कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई ट्रक में घुस के जा रहा है। तो ऐसे में फिर से अगर ये स्थिति पैदा हुई तो बड़े पैमाने पर लोगों को बेरोजगार होकर गांव जाना पड़ सकता है। ये स्थिति मुंबई के लिए अच्छा नहीं है, मुंबई की व्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि सरकार को कहीं बाद में पछताना न पड़ जाए जब सब कुछ खत्म हो जाए। कांग्रेस की तरफ से मैं ऐसी मांग करता हूं कि सरकार हमारी बात सुने, लोगों की बात सुने, सामान्य जो बिजनेस वाले लोग हैं, इंडस्ट्री वाले लोग हैं, उनका दुख तकलीफ सुने और जितना जल्दी हो कोरोना ये लॉकडाउन की धमकी देने के बजाय एक सावधानी बरतने के लिए नए प्रोटोकॉल तैयार करके सबको साथ में जीने का मौका दें। नाइट कर्फ्यू के टाइमिंग के बारे में भी बोला गया है कि ये मुझे नहीं मालूम कि अब ये कोरोना का जो वायरस है वो रात को ज्यादा तेजी से भागता है कि दिन को तेजी से भागता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रात को 8 से 11 तक होटल बंद होना मतलब होटल का धंधा पूरी तरह से चौपट करना है। अब बियर बार और जो पब वब है वो सब जो करना करिए आप, लेकिन सामान्य होटल और रेस्टोरेंट हैं जो लोगों के, उन रेस्टोरेंट में भी 8 से लेके 11-12 के बीच ही उनका धंधा चलता है, वो उनकी रोजी रोटी होती है, उसको भी आप नाइट कर्फ्यू के नाम पे बंद कर रहे हैं। ये सरासर अन्याय। तो दोस्तों लॉकडाउन को लेकर मेरा विचार आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर ये अच्छा लगे तो प्लीज़ औरों को शेयर कीजिए, क्योंकि कोरोना के साथ साथ हमारे रोजगार को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। लोगों की जेब में पैसा होना भी जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना के चक्कर में भूखमरी की नौबत आ जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और एक जन कल्याणकारी विचारों के साथ।